केविन जंगल में घूम रहा था। जंगल बहुत खूबसूरत था और जंगल की सुंदरता देखते समय केविन का ध्यान सामने आए गड्ढे पर नहीं जाता है और वह उसमें गिर जाता है। बेचारा वह सीधा एक गुफा में जाकर गिरता है। चारों तरफ देखने पर केविन को गुफा में 3 दरवाजे नज़र आते हैं जो शायद गुफा से बाहर निकलने में उसकी मदद कर सकते थे। तभी उसे गुफा में आवाज़ आती है, वहाँ निकलने के लिए 4 नंबर वाले दरवाजे को चुनो। गलत दरवाज़ा चुनने पर तुम्हारी मौत हो सकती है। केविन विचार करता है, यहाँ तो 3 ही दरवाजे हैं, फिर वह 4 नंबर वाले दरवाजे से कैसे बाहर निकल सकता है। क्या आप गुफा से बाहर निकलने में केविन की मदद कर सकते हैं? तो चलिए चलते हैं सही उत्तर की ओर। अगर आप दरवाजे पर लिखे नंबर देखेंगे तो पता चलेगा कि दरवाज़ों पर जो नंबर है वह आईने की प्रकृति है। अगर आप उसे सीधा देखेंगे तो आपको नंबर 4 दिखाई देगा। तो हो गई ना मिस्ट्री सॉल्व। तो चलिए चलते हैं अगली पहेली पर। मैरी अपने 3 दोस्तों के साथ पार्टी करती है। रूथ सबसे पहले आती है और मैरी को मरा हुआ देखती है। वह तुरंत जासूस मेहुल को बुलाती है। जासूस मेहुल घटनास्थल पर पहुंचता है और वहां उसे मैरी के शरीर के नीचे 3 वस्तुएं दिखाई देती हैं। तभी डेव और हार्वर्ड पार्टी के लिए वहां आते हैं। डेव, मैं यहाँ पार्टी में सबसे पहले आना चाहता था, परंतु कुछ महत्वपूर्ण मीटिंग की वजह से मुझे देर हो गई। हार्वर्ड, सर मैंने मैरी को बता दिया था कि मैं पार्टी में देर से आऊँगा। मेहुल उन तीनों को अपना पता लिखने को कहता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि हत्या किसने की है। क्या आप बता सकते हैं कि हत्या किसने की है? तो चलिए चलते हैं सही उत्तर की ओर। मैरी ने सबूत छोड़ा था कि कातिल लेफ्टी है और तीनों में सिर्फ हार्वर्ड ही लेफ्टी था। तो मेहुल ने तुरंत पता लगा लिया। तो चलिए चलते हैं अगली पहेली पर। जैन एक गुफा में मृत पाई जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी हत्या दोपहर में हुई थी। मेहुल उसके पड़ोसियों से पूछताछ करता है तो उसे कुछ रहस्यमय लोगों के बारे में पता चलता है जो उस गुफा में रहते थे और आसपास वहाँ मंडराते रहते थे। मेहुल उन तीनों रहस्यमयी लोगों से पूछताछ करता है। ज़ॉम्बी टेड, मैं दोपहर को एक लोकल कैफे में लंच कर रहा था। वहाँ का तला हुआ दिमाग बहुत स्वादिष्ट था। वैम्पायर लेनी, रात भर घूमने के बाद मैं अपनी ताबूत में आराम कर रहा था। बेयर वॉल्फ स्कॉट, मैं रात में गुफा में छुपा रहता हूँ क्योंकि रात में बेयर वॉल्फ बन जाता हूँ। सुबह मैं आदमी बन गया और अपने घर चला गया। इनमें से किस रहस्यमय व्यक्ति ने जैन की हत्या की? क्या आप बता सकते हैं? तो चलिए जानते हैं सही उत्तर। ज़ॉम्बी ने शायद जैन का दिमाग लंच में खाया होगा और वैम्पायर तो धूप भी सहन नहीं कर सकते, इसीलिए ज़ॉम्बी और वैम्पायर तो उसका हत्या नहीं कर सकते, इसीलिए वोल्फ ने ही इसकी हत्या की है। आदमी बनने के लिए शायद वो दोपहर में वहाँ गया और हत्या करके चला आया। तो था ना इंटरेस्टिंग? क्या आपने इसका सही उत्तर दिया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं अगली पहेली पर। एक बरसाती रात में जासूस मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर तेज़ निकला और मेहुल की आंखों से ओझल हो गया। चोर एक स्कूल में जाकर छिप जाता है। चोर ने नकाब पहना था इसलिए मेहुल उसका चेहरा देख नहीं सकता है। मेहुल जब स्कूल पहुंचा तो उसे वहां 3 लोग मिले। पूछताछ करने पर तीनों ने चोर होने से इनकार कर दिया और कहा कि वह तीनों सुबह से स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। तीनों को गौर से देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि चोर कौन था? तो चलिए जानते हैं सही उत्तर। बरसात में दौड़ता हुआ स्कूल में पहुंचा था ये लड़का, इसीलिए इसकी पैंट से पानी टपक रहा था। मेहुल को पता चल गया कि चोरी इसी ने की है।
तो चलिए चलते हैं अगली पहेली की ओर। मैट की पत्नी घर से लापता हो गई थी। उसे एक संदेश मिलता है, अगर पत्नी को वापस चाहते हो तो 10 लाख रुपए लेकर पुराने गोडाउन में पहुंचो। मैट रुपए का इंतज़ाम करके बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। अपहरणकर्ता ने और 2 महिलाओं का अपहरण किया हुआ था। अपहरणकर्ता ने मैट से कहा, इन तीनों में से एक आपकी पत्नी है, आपको एक मौका देता हूँ, अपनी पत्नी को पहचान कर ले जाओ, अन्यथा हम उसे हमेशा के लिए मार देंगे। आपके अनुसार मैट की पत्नी कौन है? तो चलिए जानते हैं। तो मैट की पत्नी है ए, क्योंकि मैट की पत्नी के सीने पर तिल था और जो ए है उसके सीने पर भी तिल है। तो चलिए चलते हैं अगली पहेली पर। कैन ने जासूस मेहुल को बुलाया और कहा कि सैलीन की हत्या हो गई है। मेहुल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचता है। मेहुल 3 लोगों को संदिग्ध पाता है और उनसे पूछताछ करता है। नौकरानी, सर मैं दोपहर से अपना काम निपटा चुकी थी और जब मैं घर जा रही थी तब सैलीन ने दरवाज़ा बंद किया हुआ था। सैलीन कभी भी अपना दरवाज़ा खुला नहीं रखती थी। और सर आज सुबह उसकी अपने रूममेट के साथ लड़ाई भी हुई थी। रूममेट, हाँ सर मेरी उसके साथ लड़ाई हुई थी और मैं अपने दोस्त के घर चली गई थी और आपका कॉल आने के बाद मैं वापस आ गई। कैन, मुझे सैलीन का कॉल आया था कि उसकी रूममेट के साथ उसकी लड़ाई हुई है। मैं उसको मिलने आया था पर यहाँ आने पर मुझे उसका मृत शरीर मिला। तीनों का बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है? तो चलिए चलते हैं। इसका सही उत्तर है कैन, क्योंकि सैलीन हमेशा अपना दरवाज़ा बंद रखती थी तो कैन अंदर कैसे आ सकता है? इसका मतलब कैन ने ही उसका मर्डर किया है। रेयान के अगले दिन एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, परंतु वह उस मीटिंग के कागजात तैयार नहीं कर पाया था। वह जल्दी से काम में जुट जाता है और अपना बाकी काम पूरा कर लेता है। रेयान यह बात अपने कलीग को बताता है और वह कॉफ़ी पीने चला जाता है। जब वह वापस आता है तो वहाँ उसका लैपटॉप गायब हो जाता है। वह परेशान हो जाता है। वह तुरंत जासूस मेहुल को बुला लेता है। मेहुल रेहान के ऑफिस में पहुँचता है और रेहान के 3 कलीगों से पूछताछ करता है। केरल, मैं चाय पीने गई थी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लूरा, सर मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, मैं डॉक्टर के पास गई थी, ये रही मेरी रिपोर्ट। किम, सर मेरा पेट खराब था, इसकी वजह से मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था। दिए गए बयानों और सबूतों के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि चोर कौन है? तो चलिए जानते हैं सही उत्तर। लूरा का दाहिना हाथ फ्रैक्चर था, परंतु एक्सरे रिपोर्ट बाएं हाथ की थी, इसीलिए लैपटॉप लूरा ने चुराया था। देखा उसने कितनी सफाई से झूठ बोला। क्या आप इसका सही जवाब जान पाए? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।